ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। कई लोग मन में सोचते हैं कि प्रभु यीशु इतने कष्ट क्यों सहे। जिस ईश्वर ने शब्द मात्र से इस दुनिया की रचना की, पूरी सृष्टि की, क्या वह ईश्वर एक शब्द मात्र से मानव जाति को नहीं बचा सकता था क्या? उसे अपने बेटे को भेजकर इतना दुख सहना, क्रूस पर मरना, इसकी जरूरत क्या थी? प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं जब हम पाप करते हैं तो हम पाप के अधीन हो जाते हैं, पाप की दास्ता में आ जाते हैं। और जैसे संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है। आइए आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक आदमी जंगल के बीचों से जा रहा था। उसके सामने एक बहुत बड़ा खाई या एक गड्ढा था। जब वो आदमी वहां पहुंचा, बिना सोचे समझे वो आगे कदम रखा और इस गड्ढे में गिर गए। बहुत देर उसने कोशिश की बाहर निकल कर आने के लिए, लेकिन वो करीबन 10 फीट गहरे में था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब वहां से एक सज्जन आए जो बहुत पढ़े लिखे थे। जैसे वे आए और इस आदमी की आवाज सुनी तो उन्होंने उस खड्डे में झांक कर देखा। उस सज्जन ने उनसे कहा, तुम कहां देख के चलते हो? संभल के चलना चाहिए था। यहाँ पे एक गड्ढा बना है, आप देख नहीं सकते थे? बस उन्होंने बहुत बड़ी लेक्चर दी। ये बेचारा आदमी रोते रोते कहने लगा, मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए। सज्जन ने कहा, मैंने तो बहुत कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम दिमाग के इतने कच्चे हो, इतने पागल जैसा काम करते हो, देख के नहीं चल सकते थे? वहीं पे रहना। और सज्जन आगे निकल गए। तभी वहां से एक पुरोहित आए। पुरोहित को इस आदमी पर दया आई। उसने सोचा इस आदमी की मदद करनी चाहिए। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उस आदमी से कहा, मेरे हाथ को पकड़कर बाहर आ जाओ। वो आदमी बहुत कोशिश की उस हाथ तक अपना हाथ ले जाने के लिए, लेकिन उससे नहीं हुआ। तो पुरोहित अपने हाथ को एक्सटेंड करते करते जमीन तक लेट गया और वहां से अपना हाथ दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। पुरोहित भी वहां से थक कर चले गए। थोड़े समय के बाद वहां पे एक आदमी आया। उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं। उसने सोचा इसे मदद की जरूरत है और वह खुद उसमें कूद गया। कूदने के बाद सबसे पहले उस भले मनुष्य ने इस आदमी को गले से लगाया। यह आदमी जो उसके अंदर फंसा था, उसके दिल में बहुत बड़ी एक शांति आई। फिर उस भले इंसान ने कहा इस आदमी से, आप मेरे कंधे के ऊपर खड़े हो जाओ और आपको ऊपर निकलने के लिए आसानी होगी। यह इंसान बहुत जल्दी इस भले इंसान के कंधे पर खड़ा हो गया और कोशिश करते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर जब उसने अपनी सांस ली, तब उसे होश न आया कि ये अंदर ये जो भला इंसान है, अब उसका क्या होगा। लेकिन क्षण भर में ही यह भला इंसान भी बाहर निकल आ गया। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 8 और 9 में हम यह पढ़ते हैं, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। जब हम पाप के गर्त में गिर जाते हैं तो हमें वहां से छुड़ाने के लिए, हमारी कीमत देने के लिए यहाँ पर इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें पाप के दलदल से निकाल सकता है। और इसीलिए ही प्रभु यीशु को भी इस दुनिया में आना पड़ा। प्रभु यीशु हमारे सभी स्वभाव को अपनाए, केवल पाप को छोड़कर। जब हम पाप की दास्ता में फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं, तो हमारे लिए एक ही मध्यस्थ है। हम तिमोथी के नाम लिखे पहले पत्र में यह पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6। केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। हमें पापों से बचाने के लिए हमारी ही अवस्था में प्रभु उतर आए
और इसीलिए ही प्रभु को भी यह दुख और ये संकट झेलना पड़ा। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18-19 में हमसे यह कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थ जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुई है। हमारा दाम प्रभु ने अपने रक्त से चुकाया है, इसीलिए ही प्रभु को अपना रक्त बहाना पड़ा है। उसी रक्त से हम भी पवित्र होते हैं, हम भी पुनः ईश्वर के संतान बनते हैं। इसीलिए जब तक हम प्रभु की इस मुक्ति को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो इस मुक्ति का फल हमारे जीवन में हमें नहीं मिलेगा। आज वचन याद करने के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7b। उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। प्यारे प्रभु जी, हमारी रक्षा के लिए, हमें पाप के दलदल से छुड़ाने के लिए आपने अपना रक्त बहाया, हमारी कीमत चुकाई। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।